नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आज है तारीख 12 अक्टूबर 2020, लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जी के भी देखने को मिलेगा, जो बेस्ड होगा आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पे। तो बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई क्रिकेटर कौन बने हैं? तो शोएब मलिक बने हैं। शोएब मलिक दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी वहां की पाकिस्तानी रुपया, और राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, स्वामित्व योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो स्वामित्व योजना का शुभारंभ श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। स्वामित्व योजना से भू संपत्ति मालिक अपने संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका इस्तेमाल लोन आदि के आवेदन समेत अन्य आर्थिक लाभ के लिए किया जा सकेगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने पर फिक्की पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, और यह जुर्माना राशि दोस्तों 15 दिनों के अंदर भरना पड़ेगा। और फिक्की की बात करें तो फिक्की की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और इसके संस्थापक का नाम है दोस्तों पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और घनश्याम दास बिड़ला। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नॉर्थ कोरिया ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ बनाई है। बात करेगा नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, और सर्वोच्च नेता है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। और नॉर्थ कोरिया की अगर करेंसी की बात करें तो वहां की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी है दोस्तों एम्स्टर्डम, करेंसी है वहां की यूरो, और प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों मार्क रट। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य ने जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने दोस्तों जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। अगर आंध्र प्रदेश की स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। वह आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी अमरावती है, न्यायिक राजधानी कुर्नूल है, प्रशासनिक राजधानी विशाखापट्टनम है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 175 है। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और पापीकोड़ा और श्री वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है, और आंध्र प्रदेश राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंध प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ने यूएस की आईटी कंपनी बोस्टन ग्रुप के साथ एक समझौता किया है, और आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR च्युता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। इसके अलावा एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने YSR संपूर्ण पोषण योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश राज्य ने हरी झंडी दिखाई है। और इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड से समझौता किया है, और जल कल योजना आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू की गई है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य के किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ भी किया गया है। इसके अलावा पुनर्निर्मित वायु संग्रहालय का उद्घाटन भी आंध्र प्रदेश में किया गया है। और आंध्र प्रदेश की अगर प्रमुख योजनाओं की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नवोधम योजना है, अम्मा वोडी योजना है, YSR वाहन मित्र योजना है, YSR आरोग्य श्री योजना है, नायडू नेडू योजना है, नेथानना नेश्यम योजना है, रायतू भरोसा योजना है, निगाह ऐप लॉन्च किया गया है, और जगन्ना विद्या देवी योजना वहां पे चल रही है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 1 मई या 10 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम थी कनेक्ट ओवर वर्ल्ड। क्या है कनेक्ट ओवर वर्ल्ड? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिए खासकर यूपी टेट वालों के लिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो केरल राज्य ने किसानों के लिए एक कल्याण बोर्ड को गठित किया है। अगर बात करें केरला के स्टैटिक जीके की, तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और मुख्यमंत्री का नाम दोस्तों पिनरई विजयन है, और राज्यपाल का नाम दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान है। इसके अलावा लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 9 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है, 141 है। इसके अलावा दोस्तों
भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरला में स्थापित किया जाएगा और डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो केरला विश्वविद्यालय बना है। इसके अलावा केरला राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है और केरला ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। इसके अलावा पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरला में स्थापित किया जाएगा और केरला राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है। उसके अलावा केरला ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है और इसके अलावा दोस्तों केरला ने टूरिज्म के लिए पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है और केरला ने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार भी जीता है। इसके अलावा केरला राज्य ने राजधानी में कोरोना की वजह से धारा 144 लगा दी है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किसने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है? तो दोस्तों उत्तराखंड ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है। अगर बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड की दोस्तों स्ट्रेटेजी के बारे में अगर जाने तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो गैरसैंण है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 70 है। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रमुख भाषाओं की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों गढ़वाली, कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी बोली जाती है और इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो वहां पे गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा और रासलीला मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर उत्तराखंड के प्रमुख नदियों की बात करें तो वहां पे गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा, राम गंगा और आसन बैराज है। और दोस्तों उत्तराखंड के अगर प्रमुख वन और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नैनीताल नेशनल पार्क है और इसके अलावा दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें से नैनीताल में राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट उद्यान है, नेशनल पार्क है और चमोली में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसको वर्ष 1988 में यूनेस्को में शामिल कर दिया गया था। और उत्तराखंड का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज ऋषिकेश में गंगा नदी में बनाया जाएगा और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति बनाई है। और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है और सरकार ने उत्तराखंड में SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड राज्य ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा उत्तराखंड में रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है और गैरसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल को घोषित कर दी गई है। इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन भी किया है और उत्तराखंड राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा और इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस राज्य ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये मेघालय राज्य ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। बात करें अगर इजराइल के स्टैटिक जीके की तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, इजराइल की करेंसी है इजरायली शकेल और इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू। और इसके अलावा अगर मेघालय की स्टैटिक जीके की बात करें तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग, सीएम का नाम है दोस्तों कोनार्ड संगमा, गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक। और यहां के अगर मेघालय के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 60 है। और फिर ये स्टार लगा करके ये पॉइंट नोट कीजिएगा एग्जामिनेशन जो आप CHSL देने जा रहे हो होने जा रहा है या अभी आगे जो पेपर होंगे उसके मोस्ट हीट एंड हॉट टॉपिक रहेगा ये कि भारत का सबसे बड़ा पिगैरी मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा पिगैरी मिशन मेघालय राज्य में लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय बालिक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय बालिक दिवस दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाया गया है। बालिक नहीं बालिका दिवस है, वहां मिसप्रिंट हो गया है। पहली बार अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था, तब इसकी थीम थी बाल विवाह उन्मूलन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CMD RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD राजेश कुमार RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर में है, उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 में किया गया था।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में आए तूफान डेल्टा ने दुनिया के कौन से हिस्से को प्रभावित किया है? तो तूफान डेल्टा ने दोस्तों दुनिया के मैक्सिको की खाड़ी को प्रभावित किया है। मैक्सिको की खाड़ी की बात करें तो इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी, जिसको मैक्सिकन सिटी भी बोलते हैं। करेंसी वहां की मैक्सिकन पीसो, राष्ट्रपति वहां के हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज आब्रादोर। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण की जयंती कब मनाई गई है? तो जयप्रकाश नारायण की जयंती दोस्तों 11 अक्टूबर को मनाई गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन को बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन को बढ़ाने के लिए एसबीआई बैंक के साथ एक समझौता किया है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ विभिन्न नाबार्ड परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें अगर एसबीआई की, तो एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। उसके बाद फिर आगे 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और चेयरमैन कौन है? तो रजनीश कुमार है। और अगर बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। और भारत में नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई में है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबर पर दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ वहां के आपको डेली के न्यूज़पेपर, डेली के जीके जीएस से क्वेश्चन, जीके जीएस से क्विज, और अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स, अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल्स, इसके अलावा प्रीमियम बुक्स, बहुत सारी तमाम तरीके की जो मार्केट में आपको हाई प्राइजेस पे जो बुक्स मिलती है वो सारी बुक्स हमारे ग्रुप में फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है आप सभी को, और सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा हमारे ग्रुप में। तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़िए और जुड़ करके अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं IQ मेंटर हैंडल से। आप सर्च बॉक्स में जाके IQ मेंटर लिख करके सर्च मारिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। आप वहां पे भी चल के हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत कुछ वहां पे भी आपको सीखने और जानने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।